ओपी जी बने हुए हैं। ओपी जी देखिए, नीतीश कुमार बहुत ही कम शब्दों में बोल रहे हैं कि सरकार बनेगी, यानी ये क्लियर नहीं कर रहे हैं कि इधर हैं या उधर हैं। देखिए, इसी बयान के बाद कयासबाजी दिल्ली के सियासी बाजार में तेज हो गया है कि नीतीश कुमार खुलकर अभी भी नहीं बोल रहे हैं कि सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी, एनडीए की बनेगी या इंडिया की बनेगी। और वहीं देखिए तेजस्वी कह रहे हैं कि अभी देखिए आगे क्या होता है, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है देखने के लिए। इसका मतलब है कि बैक चैनल दोनों नेताओं में बातचीत चल रही है। जो इंडिया गठबंधन है वो नीतीश कुमार से लगातार संपर्क में है, नीतीश कुमार से बातचीत में लगा हुआ है। वहीं एनडीए जो है वो नीतीश कुमार को की बैठक में बुलाया है, नीतीश कुमार उसमें शामिल हो रहे हैं। क्या शर्तें रखेंगे, नीतीश कुमार की शर्तें बीजेपी कितना मानती है, इन सब के लिए उन्होंने स्कोप खोल के रखा है। अगर नीतीश कुमार की शर्तें मान ली जाती है तो आप मान के चलिए कि फिर एनडीए की सरकार बन रही है। अगर थोड़ी सी भी वहां खींचतान हुई, थोड़ी सी भी बार्गेनिंग हुई, तो नीतीश कुमार तुरंत वापस जो है इंडिया गठबंधन की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन उन्होंने ही बनाया है। वहां पे उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है इंडिया गठबंधन को बनाने में। तेजस्वी या मीसा भारती या आरजेडी के जितने नेता हों या इंडिया ब्लॉक के जितने नेता हों, आपने उद्धव ठाकरे को सुना होगा। कल उद्धव ठाकरे ने खुलकर कहा है कि इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इंडिया गठबंधन भी बैक चैनल में सरकार बनाने की कोशिशें कर रहा है। आज उनकी भी बैठक है, आज शाम इस बात का भी खुलासा हो जाएगा कि वो सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं या विपक्ष में बैठेंगे। इधर एनडीए की बैठक हो रही है। हालांकि प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा कल ही अनाउंस कर चुके हैं कि एनडीए 3.0 की सरकार बनने वाली है। तीसरी बार लगातार वो सरकार बनाने जा रहे हैं। लगातार जिक्र कर रहे हैं कि नीतीश कुमार हो या फिर चंद्रबाबू नायडू हो, वो जिस तरह से बार्गेनिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में स्पेशल राज्य यानी राज्य दर्जा देने की मांग जो है वो आपको लगता है कि बिहार और आंध्रा को देंगे, क्योंकि ये मांग वो पहले से ही करते रहे हैं विशेष राज्य की। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जब आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन हुआ था, जब 2 राज्य बने थे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हुई थी कि उसे, और तब से वो मांग उनके सांसद लगातार संसद में उठाते रहे हैं कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। उसी तरह से नीतीश कुमार भी विशेष दर्जा देने के साथ साथ वो स्पेशल पैकेज की मांग करते रहे नीतीश कुमार। तो अगर बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं भी मिलता है तो बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की मांग जरूर करेंगे, और वो चाहेंगे कि केंद्र से एक बड़ा हिस्सा जो है वो बिहार की तरफ आए। तो ये बार्गेनिंग तो चलेगी ही। ये इनके अलावा मंत्रिमंडल में भी हिस्सेदारी की बात होगी, और जब ये इन सब पे तालमेल हो जाएगा, इन पे जब सहमति बन जाएगी एनडीए के घटक दलों में, तब जाकर ही अगली सरकार का रास्ता साफ होगा। और उम्मीद है कि आज जो शाम एनडीए की बैठक हो रही है, इसमें कोई ना कोई इन चीजों को लेकर एक बातचीत कराएगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, याद कीजिए जब पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की बात हुई थी। तो संभव है आज एनडीए की बैठक के बाद यह तय होगा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा और उस प्रोग्राम के मुताबिक एनडीए की सरकार चलेगी। क्योंकि हर पार्टी ने, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो एलजेपी हो या चाहे वो बीजेपी ने, सबने अलग अलग संकल्प पत्र जारी किया है, सबका अलग अलग मैनिफेस्टो है। उनमें जो कॉमन चीजें हैं, उनमें जो कॉमन बातें हैं, उनको लेकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम